नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूज़ टीवी के इस नए कड़ी नए एपिसोड में। मैं एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूं बैजनाथ के बीड बिलिंग एरिया से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैजनाथ का जो बीड बिलिंग एरिया है ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, विख्यात है अपने रोमांच से भरे खेल पैराग्लाइडिंग की वजह से। इसके साथ ही बीड बिलिंग जो एरिया है अपनी संस्कृति, अपने खान पान की वजह से भी बेहद प्रसिद्ध और जाना जाता है। इसी सिलसिले में अभी मैं मौजूद हूँ बीड के एक बेहद ही शानदार प्रॉपर्टी पे, जहाँ पर ये अपने गेस्ट को बेहद पौष्टिक और बेहद ही ऑर्गेनिक आहार जो है वो पेश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बीड के मिलेट्स बीड रेस्टोरेंट। जैसा कि इनके नाम से ही इनका अर्थ झलकता है, मिलेट्स बीड। मिलेट्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन एक अनाज है जो कि भारत में 60 से 70 साल पहले ही अपने खान पीन में भारत के रसोई से लगभग ये लुप्त हो चुकी है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसका जो इतिहास है भारत में 3 से 4 हज़ार साल पुराना है। मिलेट्स फूड बहुत ही एक पौष्टिक ज्वार, कोदो, रागी, छैना, ये कई तरह के मिलेट्स फूड है जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और आपके विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर आप डायबिटिक के मरीज हैं तो आप एटलीस्ट एक टाइम का खाना है उसके लिए आप मिलेट्स फूड पर शिफ्ट हो सकते हैं। और आधुनिक काल के बाद जैसे ही हमने गेहूं और धान को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया तो ये जो मिलेट्स फूड है हमारे रसोई से गायब होता चला गया। तो और अधिक इस रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए मैं आपको सीधे ले चलता हूं मिलेट बीड्स रेस्टोरेंट के जो इन पूरे रेस्टोरेंट को मैनेज करते हैं मिस्टर अमित ठाकुर जी के पास। मिस्टर अमित ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्यूज़ टीवी में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मिलेट बीड्स नाम से ही इस रेस्टोरेंट का अर्थ जो है समझ आ रहा है। थोड़ी सी जानकारी दे इस रेस्टोरेंट के बारे में। वीर जी, ये मिलेट्स बीड का कंसेप्ट हमारा 1 साल पहले स्टार्ट किया था हमने। तो हमारे दिमाग में आया कि जो भी गेस्ट आते हैं उनको ट्रेडिशनल फूड सर्व किया जाए। तो लास्ट ईयर मिलेट्स ईयर था, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर था, को ध्यान में रखते हुए मिलेट्स बीड करके अपनी रेस्टोरेंट ओपन की। तो जो हमारे को फाउंडर हैं मिस्टर अंकुश राणा जी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ कुछ ट्रेडिशनल फूड या हेल्दी फूड सर्व करते हैं। उसी टाइम इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर स्टार्ट हुआ था। तो हमारे दिमाग में कि मिलेट्स को ही हम इसको फॉलो करते हैं। तो उस टाइम के बाद हम कई टाइप के मिलेट्स यूज कर रहे हैं। जैसे कि अंकुश राणा जी ने बताया कि हम कुछ हेल्दी फूड वगैरह लेके आते हैं। तो अपने नानी दादी के टाइम में हमने सुने थे मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स फूड कैसा होता है। फिर हम सोचा इसको ट्राई करते हैं। हाँ जी। तो उसके बाद 2022 से हम मिलेट्स फूड लोगों को सर्व कर रहे हैं। थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को कि मिलेट्स फूड्स के बारे में, कि मिलेट्स फूड्स क्या होते हैं और ये क्या इसके फ़ायदे हैं। देखिए जी, मिलेट्स हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। मिलेट्स काफ़ी टाइम से हमारे यूज़ में आ रहा है। कोई 4,000-5,000 साल पहले हम मिलेट्स का यूज़ करते थे, बट जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया उस टाइम से मिलेट्स का ये ट्रेंड थोड़ा बंद हो गया। कोई 40-50 साल पहले तक तो हमारे पूर्वज इसको यूज़ करते थे। तो उसके बाद ये तो कुछ गायब सा ही हो गया है। बट लास्ट ईयर जब मिलेट्स ईयर था तो हमारे दिमाग में आया कि हम मिलेट्स को ही फॉलो करते हैं या इसको प्रमोट करते हैं। तो उसके बाद हमने अलग अलग जगह से मिलेट्स इकट्ठे करना स्टार्ट किए। उसकी रेसिपी हमने बनाई। मिलेट्स बीपी वालों के लिए, शुगर वालों के लिए और डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही हेल्दी फूड है। फूड आइटम जो मिलेट्स के हैं आप पेश कर रहे हैं इस वक्त। जी, वैसे तो मिलेट्स 12-13 टाइप के होते हैं। हम 7 और 8 टाइप के मिलेट्स यूज करते हैं। इसके हम हेल्दी स्नैक्स सर्व करते हैं। मेन कोर्स में मिलेट्स को यूज करते हैं हम। अब डिजर्ट में हम मिलेट्स का यूज़ करते हैं। अब मिलेट्स की खीर, हलवा हम ये सर्व करते हैं। मिलेट्स की आप ब्रेकफास्ट में दलिया, पैनकेक, इडली, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। मतलब जो आपका मल्टी कुजिन है आप वो चीज़ें मिलेट्स से भी बना सकते हैं। मिलेट्स के अलावा भी हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को लोकल फूड, ट्रेडिशनल फूड जितना हो हम उनको अवेलेबल कराएं। तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे हमने आटा भी लेना है तो लोकल उठा के ले लिया, कोई दालें उठानी है कोई लोकल उठा ली, देसी घी है, हनी है, मतलब जितनी चीज़ें हमें लोकल मिलती है हम उनको ले लेते हैं। तो वही आपको सर्व करते हैं।
एक चीज़ मैं अभी देख रहा था कि एक जो लेडी है वो खेतों से जो हरी सब्जियां हैं वो बीन के लेके किचन पे लेके जा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि फार्म टू किचन का प्रोसेस है उसको। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने ये कंसेप्ट रखा था, जैसे हमारा देखिए हमने छोटा सा गार्डन देखा होगा, यहाँ हमने सीजनल हर टाइप की वेजिटेबलें उगाई हैं। तो कई बार गेस्ट आता कि मुझे साग खाना है या ये चीज़ लेनी, तो हम बोलते सर यहीं से तोड़ लेते हैं और फ्रेश ही हम हमको फार्म टेबल में सर्व करते हैं। हाँ जी, जब वो आप खाने में फ्रेश चीज़ें डालते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, फ्रेगनेंस ही अलग होती है। अपने जो मेन्यू में जो आपके इस रेस्टोरेंट की जो खास स्पेशल है फूड, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मैं आपको मिलेट्स के बारे में कुछ बताता हूँ। वैसे तो हमारा मिलेट्स का एक लेविश मेन्यू है, फिर भी जो हमारी स्पेशलिटी है वो हमारे कबाब, मिलेट्स कबाब हैं। फॉक्सटेल मिलेट्स के ये बनते हैं। मिलेट्स पीनट टिक्की है, नवरत्न कौरमा है, साथ में हम हलवा खीर ये सर्व करते हैं। इसके साथ साथ ही जैसे मैंने अभी हमने लंच किया राजमा, आपके ये राजमा यहाँ से 70 किलोमीटर दूर से आते हैं, ऑर्गेनिक राजमा। बड़ा बंगाल जगह है, तो ये वहाँ से यहाँ तक लाए जाते हैं। उसके बाद साग आपके सामने ही लेडीज ने आपके सामने ये तोड़े, फिर आपके सामने ही उनको बनाया हमने। फिर आपकी पकौड़ा कड़ी होगी। तो ये चीज़ें सारे ही हम अपने रेस्टोरेंट से मिलेट से ही आपको प्रिपेयर करके सर्व करते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, इस प्रॉपर्टी की लोकेशन भी बताएं, ताकि कोई दर्शक आपके पास अगर आना चाहें, इस मिलेट फूड्स को एंजॉय करना चाहें, तो किस तरह से वो यहाँ पहुँच सकता है। जी, ये मिलेट्स बीड हमारा बीड सेंटर बीड खास में लोकेटेड है। ये बीड रेस्ट हाउस से अराउंड 50 मीटर की दूरी पे है। लैंडिंग साइट से अराउंड 800 मीटर दूर है ये। जी, मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे मिलेट्स बीड रेस्टोरेंट में आएँ, हमारे मिलेट्स के मेन्यू को ट्राई करें, फिर आपको पसंद आता तो आप इसको शेयर करें। हाँ जी, और इसके बेनिफिट क्या है वो दुनिया को बताएं, लोगों को बताएं। कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो जी, और अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के नीचे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो आप कॉल करके जब मर्जी हमें इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये थे अभी मेरे साथ मिलेट्स बीड के मैनेजर अमित ठाकुर जी, जिन्होंने हमें रेस्टोरेंट के बारे में पूरी जानकारी दी। और जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत ही मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर से भरा हुआ ये खाना रहता है। एटलीस्ट दिन में एक टाइम अगर हम अपने इस आहार को अपने दिनचर्या में ऐड करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम सोने की खोज में हमने हीरे को खो दिया। एक टाइम था जब भारत में इसकी खेती जो है भरपूर मात्रा में की जाती थी। लगभग 40% जो खेती की जाती थी वो इसी अनाज की जाती थी। लेकिन समय के मुताबिक जैसा ही एक दौर आया, ये जो मिलेट फूड है हमारे रसोई से, हमारे किचन से विलुप्त होता गया। तो अगर आप भी इस मिलेट्स फूड का आनंद लेना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी में बहुत शानदार प्रीमियम जो है रूम भी है, जिसे भी आप बुक कर सकते हैं। आप यहाँ पे रुक भी सकते हैं। शांत वातावरण के बीच में ये प्रॉपर्टी है। आप यहाँ पे रुक कर प्राकृतिक शांति का और प्रकृति का एक आनंद आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए सफ़र, एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए दे आप मुझे वीर खड़का को इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार, धन्यवाद।